यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड लाल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम एक मकसद रखे, हम प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है। जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों में आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। आपको शायद जानते होगा, ज़करिया का किताब 11वां अध्याय में हम पढ़ा, एक अच्छा चरवाहा बन के मसीह उनके लिए उतर आया और अनुग्रह का लाठी से और जो एकता का लाठी से इस भेड़ों को चराया। लेकिन यहूदी लोग यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने यीशु को इनकार किया। मैंने सुबह थोड़ा बहुत कह के दिया, यीशु को इनकार करके 30 चांदी का सिक्का में उनको बेच डालकर और उन्हें क्रूसित करने के लिए सौंप दिया। यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। उसी कारण से मसीह भी उनको छोड़ दिया। जैसे मसीह को उन्होंने छोड़ा, मसीह भी उनको छोड़ दिया। अभी देखो, उस 30 सिक्का से क्या खरीदा करके हम सुबह पढ़ा। उस 30 सिक्का से कुमार का खेती खरीदा। कुमार का खेती किस काम के लिए खरीदा? टूटे हुए बर्तन से बड़ा हुआ खेती हो, वो टूटे हुए बर्तन हम है करके मैंने सुबह बोला। लेकिन मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय में उस कुमार का खेती को एक मकसद रखे खरीदा लिखा है। जरा खोल के देखिए मत्ती का सुसमाचार 27 में, परदेशियों को घाटने के लिए खरीदा। परदेशियों को, अन्य देश का लोगों को, यहूदी लोगों को नहीं, फिर किसको? परदेशियों को। यहूदी लोगों को कुत्ता घाटने का जगह था, लेकिन इस जमीन अभी किसको घाटने के लिए खरीदा? परदेशियों को। हालेलुया। यह जो जगह भविष्य में अक्कलदामा करके नाम में लोग बुलाते थे उस जगह को, अक्कलदामा। अक्कलदामा करके शब्द का मतलब, अरामिक भाषा में उस शब्द का मतलब लहू का खेती, क्योंकि लहू का दाम से उस खेती को खरीदा था, इसलिए उस खेती का नाम हो गया अक्कलदामा। और अक्कलदामा खेती, कुमार का खेती, परदेशी लोगों को घाटने के लिए खरीदा था। यह बात मन में रखो। यीशु ने धरती में उतराकर अच्छे चरवाहा बनकर इस्राएल को एकदम अच्छा बनाने के लिए कोशिश किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? यीशु को इनकार किया। इनकार करने के कारण से यीशु को क्रूस में चढ़ाया। उसी कारण से यीशु ने इस्राएल का लोगों को भी इनकार किया। ज़करिया का किताब 11वां अध्याय जरा खोलिए, 10वां वचन देखिए। 10वां वचन, मैंने मेरा उस जो लाठी को तोड़ा, जिस लाठी का नाम था अनुग्रह। 14वां वचन पढ़िए, 14 वर्स 14। दूसरे लाठी, उस लाठी का नाम क्या है? यह गधा। उस लाठी को भी मैंने तोड़ा। और आगे,
यहूदा और इस्राएल के बीच में जो यूनिटी था, उस यूनिटी को मैंने वापस तोड़ा। अभी आप देखो यहेजकेल ने क्या बोला, यहूदा और इस्राएल को एक लकड़ा बनने वाला है। अभी दो लाती है, लेकिन उनको मैं साथ में लाएगा, एक लकड़ा ना तो एक लाती बनने वाला है। लेकिन सिकरिया ने कहा मैंने उस जो यगदा को लाती को तोड़ा, उनको दो कर दिया। हालेलुया। यह सचमुच में सिकरिया का यह भविष्यवाणी कभी हो गया और यहेजकेल का भविष्यवाणी कभी पूरा होने वाला है। यह बात समझ लो, यहेजकेल का किताब पहले आया, इसका मतलब है नहीं है यहेजकेल का भविष्यवाणी पहले पूरा होने वाला है। जकरिया का किताब उसके बाद में रखा है बाइबल में, लेकिन जकरिया ने लिखा इस भविष्यवाणी पहले खत्म हुआ, पहले पूरा हुआ। जकरिया ने रखा इस भविष्यवाणी पहले ही पूरा हो गया। अब यहेजकेल ने रखा भविष्यवाणी आगे पूरा होने वाला है। जकरिया ने क्या कहा? जकरिया ने कहा मैंने उस जो लातियों को तोड़ेगा, सबसे पहले अनुग्रह का लाती, फिर उसके बाद में यगदा का लाती में तोड़ेगा। जैसे यगदा का लाती तोड़ेगा, यहूदा कुल, ना तो यहूदा का घराना, इस्राएल ना तो यफ्रीम, दोनों अलग बन जाएगा। किस कारण से? क्यों तोड़ा इस लातियों को? क्योंकि इस अच्छे चरवाहा को स्वीकार किया नहीं, इस अच्छे चरवाहा का विरुद्ध में काम किया, उस चरवाहा को क्रूस में चढ़ाया, अर्थात यीशु मसीह को इनकार करने का कारण से इस्राएल के ऊपर होने वाला सारे आशीषों का लातियों को उस अच्छे चरवाहा ने टूटा। अब 9वां वचन जरा पढ़िए, 11 का 9। हाँ, हाँ, और मैंने अपनी वो लाठी तोड़ डाली। नहीं, 9वां वचन पढ़ा आपने। हाँ, मरे हुए जो मरने दो और नाश हो, हाँ, और जो बची रहे वो एक दूसरे का मांस खाए। हाँ, आमीन, हालेलुया। अभी उसका आगे पढ़िए, 10वां वचन। वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, हाँ, कि जो वाचा में मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी। फिर जो वाचा मैंने बांधा था, उस वाचा को भी मैंने तोड़ा। अभी वाचा क्या था? इस्राएल का साथ में प्रभु का एक परमानेंट वाचा था। वो वाचा क्या था मालूम है? अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, दाऊद को प्रभु ने इसे वाचा दिया था, जब मसीह आएगा इस्राएल को पहले मौका देगा। लेकिन यीशु मसीह को इनकार करने का कारण से उस वाचा को तोड़ा, उस वाचा को तोड़ा, वाचा को तोड़ा। और क्या हो गया मालूम है? वाचा को तोड़ने के कारण से अभी इस्राएल का बीच में जो यगदा था, वो यगदा नष्ट हो गया। और सिर्फ उतना नहीं है, भेड़ों में एक दूसरे को खा पाओगे, वैसे भेड़ों को तिधर फिधर कर दिया। यह सब कुछ कभी हो गया मालूम है? जैसे यीशु को क्रूसित होने के बाद में, यीशु को क्रूस में चढ़ाने के बाद में लगभग 30-40 साल बाद में इस्राएल पूरा दुनिया में तितर फितर हो गया। तीतुस करके एक रोम का राजा का समय में, उस राजा ने आके इस्राएल के ऊपर बहुत बड़ा युद्ध किया। उस युद्ध के कारण से सारे इस्राएल का लोग उसका देश छोड़ के दुनिया में तितर फितर हो गया। दुनिया में तितर फितर हो गया, इसका मतलब देखो आजू बाजू में कुछ नहीं है, इतना दूर चला गया। कुछ लोग अफ्रीका चला गया, कुछ लोग रशिया में चला गया, कुछ लोग भारत में आ गया। हजारों किलोमीटर दूर सफर करके कहां पहुंचा? भारत में। अपने प्राण को बचाने के लिए 2000 साल पहले, कुछ लगभग AD 70 में, तीतुस ना तो टाइटस करके उसका नाम है, उस राजा ने रोम से आके इस्राएल के ऊपर बहुत बड़ा युद्ध किया। युद्ध करके सारे इस्राएल को, देश का चारों तरफ तितर फितर किया। अभी इस्राएल का लोग क्या हो गया? दुनिया में एकदम कोने कोने में तितर फितर हो गया। कोई भी इस्राएल में है नहीं, वैसे स्थिति हो गया। पालस्तीन उनका वायदा का देश था, कनान उसका वायदा का देश था, लेकिन अभी वायदा का देश से लोग क्या ना तितर फितर हो गया। किस कारण से? क्योंकि अच्छे चरवाहा को इनकार किया,
यीशु मसीह को इनकार किया। जो अच्छे चरवाहा बनकर मसीह उतरा आया, मसीह को स्वीकार किया नहीं, मगर मसीह को क्रूस में चढ़ाया। उसी कारण से तितर फितर हो गया। यीशु ने जैसे अंजीर का पेड़ को श्राप देके, वचन में लिखा है वो अंजीर का पेड़ क्या हो गया, सूख गया, वैसे ही पूरा इस्राएल सूख गया। यहूदी ना तो इस्राएल का घराना तितर फितर हो गया। जो यगदा का लाठी को टूटा, उसको ऊपर से प्रभु ने अनुग्रह का दृष्टि हटाया। जहां वो लोग गए, हर जगह में लोग उनको सताना शुरू किया। इस्राएल का यहूदी लोग जिस देश में पहुंचा, हर जगह में लोग उसको सताया। इतिहास में हम इसे देख पाऊंगा। यूरोप में काफी यहूदी लोगों को क्या किया, मार डाला। जर्मनी में जब हिटलर था, हिटलर ने क्या किया मालूम है, 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। कितना? 60 लाख। हालेलुया, 60 लाख। और ऐसे मार डाला, गैस चैम्बर बना के रखा है, और लोग जिंदा उसके अंदर पकड़ के डालेगा और चैम्बर बंद करेगा, उसके अंदर पॉइजनस गैस, जहर वाला गैस खोल के छोड़ेगा। लोग ऐसे जो देखो चूहा को मारते ना, वैसे इसराइल लोगों को क्या किया, हिटलर ने मारा। 60 लाख। इस वचन में क्या लिखा है? 9वां वचन पढ़िए। तब मैं उनसे कहा, मैं तुमको न चलाऊंगा, मैं तुमको ना चलाऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे। तुम में से जो मरना है मरे, मरने दो बोला। अनुग्रह का लाठी इसराइल का साथ में जो वाचा था वो कट कर दिया। प्रभु का वाचा था इसराइल का साथ में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सबको प्रभु ने वाचा दिया था। लेकिन वो वाचा को प्रभु ने इसीलिए तोड़ा, मसीह को इनकार किया। धन्यवाद यीशु। मैं बीच में बोलना चाहता हूं, मसीह को इनकार करके उनसे दूर होना अपना जिंदगी में बहुत बड़ा श्राप का कारण बनेगा। कभी भी यीशु से दूर मत भागो। कुछ भी हो, यीशु का हाथ छोड़ना नहीं है, उनके साथ में रहना जरूरी है। अभी मसीह को इनकार करने का कारण से दुनिया में तितर फितर हो गया। एक बात मैं बीच में बोलना चाहता हूं, उसमें से एक झुंड कहां आया, भारत में आया। हालेलुया। उस जो भारत में सिर्फ क्या ना यहूदी लोगों को सताया नहीं, भारत छोड़ के बाकी सभी देशों में यहूदी लोगों को बहुत सताया। धन्यवाद यीशु। 2000 साल पहले वैसे ही भारत में भी यहूदी लोग आया। दुनिया के कोने कोने में तितर फितर हो गया। लेकिन यीशु ने एक बात कहा। यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा एक दिन वापस ये अंजीर हालेलुया हरा होने वाला है। अंजीर हरा होएगा तो वो एक निशाना है। किस चीज का निशाना है मालूम है आपको? अंजीर जब वापस हरा हो जाएगा, कौन सा अंजीर? जिस अंजीर को यीशु ने श्राप दिया, उस अंजीर एक दिन वापस, तो कौन था वो अंजीर? प्रभु का वचन के अनुसार अंजीर का जो वृक्ष इस्राएल को दिखाते, इस्राएल का पॉलिटिकल पावर को दिखाते। प्रभु का वचन में ऐसे कुछ वृक्षों को इस्राएल का बारे में एक सिंबल जैसे सिंबोलिज्म तुलन करके दिखाया है। सबको समझ में आते हैं ना? कुछ वृक्षों को इस्राएल का बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया है। उनमें से एक वृक्ष है जैतून वृक्ष, ओलिव, क्या है ना, ओलिव वृक्ष इस्राएल का वर्शिप को दिखाता था। ओलिव वृक्ष को तोड़ा, इसका मतलब इस्राएल का वर्शिप खत्म हो गया। दूसरे एक वृक्ष था, एक लता था, दाखलता इस्राएल का स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक जिंदगी को दिखाता था। दाखलता मुरझ गए, इसका मतलब इस्राएल का आत्मिक जिंदगी पूरा खत्म हो गया। और ऐसे एक तीसरा वृक्ष है अंजीर का वृक्ष। अंजीर का वृक्ष इस्राएल का किस चीज को? उनका पॉलिटिकल पावर, उनका देश का शक्ति, उसको दिखाते था अंजीर का वृक्ष। तो यीशु ने सेवकाई शुरू किया। यीशु ने सेवकाई शुरू किया। उसी वर्ष यीशु ने एक उपमा बताया। वो उपमा क्या था मालूम है? वो उपमा था एक व्यक्ति का दाख का बारी में, दाखरस का बारी ना, दाख का बारी में लगाया हुआ एक अंजीर का वृक्ष था। इस्राएल का व्यवस्था का अनुसार 2 तरह का बीज एक साथ बोना नहीं है।
यूनानियों में ऐसे कानून दिया है, 2 तरह का बीज एक साथ बोना नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब देखो, एक तरह क्या बोलते हैं, मिक्सड जिंदगी बिताना नहीं है। मतलब हम विश्वास ये 2 तरह का काम एक साथ, यही है इसका मतलब अलग अलग रखना है, सेपरेशन रखना है। तो इस्राएल को सब आक्षरिक रूप में कानून देता था, हमें आत्मिक रूप में। इस्राएल को उनका कानून पूरा शारीरिक था, कानून पूरा बाहर का बातों था, लिटरल मीनिंग था। लेकिन हमें कैसे होते हैं? हमें स्पिरिचुअल मीनिंग होते हैं, आत्मिक अर्थ होते हैं। तो इस्राएल को बोला 2 तरह का बीज साथ में बोना नहीं है। इसका मतलब देखो, ये आदमी ने गलती किया। दाका बारी में उन्होंने क्या लगाया? अंजीर का वृक्ष लगाया। इसका मतलब क्या है मालूम है? उस दाका बारी सचमुच में इस्राएल का देश है, क्योंकि इस्राएल का स्पिरिचुअलिटी द्राक है और इस्राएल का पॉलिटिकल पावर कौन सा है? अंजीर का वृक्ष। तो उस बारी मतलब यीशु ने इसीलिए इसे उदाहरण दिया, ये इस्राएल का देश को दिखाते। तो दाका बारी में जो अंजीर का पेड़ लगाया था, यीशु ने इसे उदाहरण बताया, उपमा बताया। उस पेड़ में से मालिक फल ढूंढा, लेकिन फल तो मिला नहीं। जब फल नहीं मिला, सामी ने ना, तो खेत का मालिक ने, माली का मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, जो खेती में काम करने वाला कामकार, माली को बुला के बताया, गार्डनर है ना, मालिक को बुला के बताया, देखो उस अंजीर का पेड़ को काट डालो। इसका अर्थ क्या है मालूम है? काफी सालों से इस इस्राएल को मौका दिया, लेकिन उन्होंने फल लाया नहीं। अभी मालिक को ने, परमेश्वर बोल रहे इसको काट कर निकालो। ये यीशु ने पहले बताया नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले बताया था। यूहन्ना ने क्या बताया था? देखो वृक्षों का क्या बोलते हैं, नीचे कुल्हाड़ी रखाए, काटने के लिए कुल्हाड़ी तैयार करके रखाए। यूहन्ना ने यह बोलकर शुरू किया था। अब यीशु ने भी उदाहरण का समेत क्या बोल रहे? यीशु बोल रहे देखो अंजीर का एक वृक्ष, जिस वृक्ष से फल आता नहीं है, वैसे एक वृक्ष दाका बारी में लगाया है। मालिक ने बोला काट कर निकालो, माली ने बोला मत निकालो अभी। माली बोला और 1 साल, और 1 साल, और 1 साल। आपको जानते, हालेलुया, एक्सटेंड करके दे रहे थे 1 साल, 1 साल और दे दो। इसमें एक आत्मिक अर्थ है, प्रभु ने हमेशा हमें और एक चांस देते। आज सुबह भी हम कहा, प्रभु ने एक दूसरा चांस देने के लिए तैयार है। और 1 साल, और 1 साल रहने दो, और 1 साल उनको मौका दो। क्यों? क्योंकि इतना इनको खाद दिया, इतना मेहनत किया, इतना वर्षों में इनके लिए इंतजार किया। एक अंजीर का पेड़ लगा के 1-2 साल में फल आएगा नहीं, शायद 10-15 साल इंतजार किया होगा इसमें से एक फल के लिए। अभी दूसरा अंजीर का पेड़ लगाएगा तो और उतना साल रुकना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए बोलो और 1 साल हम देखेगा, इनसे शायद फल आएगा। लेकिन क्या हो गया मालूम है? 3.5 साल, 3.5 साल। वो क्या है? यीशु का सेवकाई का वर्ष है। 3.5 साल इंतजार किया, उसमें से फल आया नहीं। 1 साल और बढ़ा के दे दो बोला, लेकिन उसी साल का आधा में यीशु ने एक अंजीर का पेड़ के पास गया। वचन में क्या लिखा है? यीशु को क्रूसित होने के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी था। यीशु को क्रूसित करने के लिए सिर्फ 6 दिन, तभी यीशु ने एक अंजीर का पेड़ का नीचे गया। और वचन में लिखा है वो अंजीर का फल का समय नहीं था, सीजन नहीं था, फिर भी यीशु ने क्या किया? फल ढूंढा। इसका मतलब क्या है मालूम है? देखो एक प्रोफेटिक एक्ट था वो, हालेलुया। यीशु ऐसे ही के ना कुछ काम किया नहीं, यीशु ने कुछ दिखाया उस काम से। पहले उसका सेवकाई क्या, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा? अंजीर का पेड़ को मैंने 1-1 साल बढ़ा के दे रहे। आखिरी में उनको जानते अभी सिर्फ 6 दिन बाकी है, मुझे वो लोग क्रूस में चढ़ाएगा, यीशु को लोग क्रूस में चढ़ाएगा। ये बात भी समझ लो। यीशु का सेवकाई के शुरुआत में यीशु बाकी सारे चेलों से कहा तो कोई भी जातियों के पास जाना नहीं है, सिर्फ यहूदी लोगों के पास क्या करो। वो वचन पढ़कर कभी कभी मुझे दुख होते, प्रभु ऐसे आप क्यों किया?
क्यों मालूम है? क्योंकि जब उन्होंने अच्छे चरवाहा बनकर धरती में उतर आया, अब्राहम से दिया हुआ, दाऊद से दिया हुआ उस वाचा का अनुसार उनके पास पहले गया। नहीं तो पूर्वों को क्या वाचा दिया? तेरा बेटा को पहले चांस में दूंगा, लेकिन तेरा बेटा तो स्वीकार करेगा नहीं, तभी क्या ना दूसरों को चांस देने वाला है। हालेलुया। देखो, पहले चांस उसको दिया। यीशु ने सभी चेलों से कहा, यहूदी लोग छोड़ के किसी के पास जाना नहीं है। यहूदियों का जो खो गया पेड़ों के पास जाओ, खो गया पेड़, है ना। अभी हमने ज़करिया में क्या पढ़ा? हमने ज़करिया में पढ़ा खाद करने के लिए अलग किया पेड़। यीशु ने बोला खो गया पेड़ों को, यहूदी कुल का खो गया पेड़ों के पास जाओ, ऐसे बोल के यीशु ने भेजा। चेलों को सिर्फ बोला, देखो यहूदी लोगों से ही बात करो, बाकी लोगों से मत बात करो, सुसमाचार मत बताओ। एक सुरफोनिकिया वासी, कनान वासी एक स्त्री ने यीशु के पास आया, उनकी बेटी का चंगाई के लिए। यीशु ने क्या कहा? देखो, जो बच्चों का रोटी कभी भी कुत्ता को देगा नहीं। ऐसे क्यों बोले यीशु? क्योंकि यीशु उस समय जानियों के लिए दरवाजा खोला नहीं था। यीशु पहले मौका किसको दिया? अंजीर का पेड़ को दिया। यीशु क्या सोच रहे? इस अंजीर का पेड़ से फल जरूर आएगा। लेकिन यीशु क्रूसित होने से 6 दिन पहले यरूशलेम में यीशु पहुंच जाए। यीशु को जानते अभी तो वक्त खत्म हो गया, ये लोग मुझे इनकार किया, अभी जो मरने के लिए रखा मरने दो। जो ज़करिया में बोला ना, वही अभी होने वाला है। यीशु ने यरूशलेम में पहुंचा, 1 हफ्ते पहले पहुंचा। उसके 6 दिन पहले, क्रूसित होने से 6 दिन पहले फिलिप्पुस ने यीशु के पास आया। फिलिप्पुस यीशु के पास आया और यीशु से कहा, कुछ यूनानी लोग का मतलब क्या है? ग्रीक वासियों में ना, ग्रीक रोमन्स, कुछ यूनानी लोग आपको मिलना चाहते। पहले कनानी स्त्री आया, तब यीशु ने क्या कहा? ओ बच्चों का रोटी कुत्ते को देगा नहीं। लेकिन अभी यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने बोला नहीं मैं उनसे मिलेगा नहीं। यीशु ने बोला देखो, एक बार मैं क्रूसित हो जाएगा, सभी लोगों को मेरा ओर में खींचेगा। क्यों? क्योंकि इस्राएल का साथ में जो कनेक्शन, जो वाचा बांधा, वो तोड़ने का समय हो गया। इसलिए यीशु जानते उनको बहुत मौका दिया, 3.5 साल उनको मौका दिया था, लेकिन वो लोग उस मौका को इस्तेमाल किया नहीं। अभी किसके लिए रास्ता खोल रहे? हाँ, अन्य जातियों के लिए रास्ता खोल रहे। इसलिए यीशु ने बोला नहीं देखो उनको मना करो। यीशु ने बोला देखो मैं सबको खींचेगा। बोला इस यहूदी कुल का अंदर का नहीं, बाहर का सभी लोगों के लिए मैं अभी दरवाजा। इसलिए हमें मौका मिला मेरा प्यारे शिशु, इसलिए हमें मौका मिल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु ने क्या किया? उस वाचा का क्या किया? लकड़ा तोड़ दिया, अनुग्रह का लकड़ा तोड़ दिया, एकता का लकड़ा तोड़ दिया। यीशु ने जान पूछ के अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर का फल होने वाला मौसम ना तो सीजन नहीं था, फिर भी फल ढूंढा। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए पर्पसफुली ऐसे काम किया। क्या दिखाने के लिए? अंजीर के लिए दिया हुआ मौका खत्म हो गया, श्राप किया। क्या श्राप दिया यीशु ने? आज से तुझमें आगे कभी भी फल ना होने दो। सही है ना? तो ये यीशु के चेलों ने बोला ये क्या किया आपने? वो एकदम झट से क्या किया? झट से सूख गया। लेकिन उसका 2-3 दिन बाद में इस अंजीर को श्राप देने के 2-3 दिन बाद में यीशु और उनका चेलों यरूशलेम मंदिर का पास था। मंदिर के बारे में लोग बड़ापन करते था। तभी यीशु ने बोला इस मंदिर पत्थर का ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, वैसे तोड़ा जाएगा। तो यीशु के चेलों पूछा प्रभु ये कब होने वाला है? तो यीशु ने स्पष्ट उस बात को उनको कह के दिया। और उसी भाग में यीशु उनका आगमन का कुछ निशाना बताया। यीशु का दोबारा आगमन का बारे में बताया। उसका बारे में यीशु जब बताया, जब यीशु ने धरती में राज स्थापित करेगा उसका बारे में बताया, तब यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम देखेगा अंजीर का पेड़ वापस हरा होने वाला है। कौन सा अंजीर का पेड़? 2-3 दिन पहले एक अंजीर का पेड़ को श्राप करके क्या बोला? इसमें आगे फल कभी भी नहीं होएगा। अंजीर का पेड़ को काट के निकाल दो।
लेकिन यीशु ने 2 दिन आगे और एक भविष्यवाणी बोला, इस अंजीर का पेड़ में वापस फल, वापस हरा होने वाला है। तो अंजीर का पेड़ हरा हो गया, इसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु का दोबारा आगमन बहुत नजदीक हो गया है। तो अंजीर का पेड़ क्या था? यहूदी लोग। क्या था? यहूदी लोग। जैसे यीशु ने बोला अंजीर का पेड़, जिस अंजीर का पेड़ मुर्झ गया था, सूख गया था, अभी क्या हो गया है? हरा हो रही। इसका मतलब आपको जानते? इसका मतलब हालेलुया, जो वचन में लिखा हो भविष्यवाणी जल्दी जल्दी पूरा हो रहे, इसका मतलब यीशु का दोबारा आगमन भी जल्दी होने वाला है। हालेलुया। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज वेरी क्लोज, वेरी नियर, बहुत नजदीक होने वाला है। धन्यवाद यीशु। जो वचन हम सुना, उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा, प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपने कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एकता लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, उनका जिंदगी में आशीषों से, उनका जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता